हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण 4 संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो आपको जो है उदाहरण के अंदर संख्या ही दे रखी है 6, 72 और 120। इनका जो है एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं जो है एक एक का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। देखो यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा, 6 में दूंगा 2 का भाग, तो ये जाएगा 3 बार। अब देखो 3 अभाज्य संख्या है, 3 में दूंगा 3 का भाग, तो जाएगा 1 बार। ये हो गया 6 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके मैं 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। 72 में दूंगा यहाँ पर 2 का भाग, 72 में 2 का भाग दूंगा तो जाएगा यहाँ पर जो है 36 बार। फिर 36 के अंदर दूंगा मैं जो है 2 का भाग, तो ये जाएगा यहाँ पर 18 बार। फिर 18 के अंदर 2 का भाग दूंगा यहाँ पर, तो 2 का भाग जाएगा इसमें 9 बार। ठीक है। अब देखो 9 के अंदर जाएगा यहाँ पर 3 का भाग, तो 3 का भाग दूंगा तो जाएगा ये 3 बार। फिर 3 में दूंगा यहाँ पर 3 का भाग, तो ये जाएगा यहाँ पर 1 बार। ठीक है। अब कर लूँगा मैं 120 का अभाज्य गुणनखंडन। देखो 120 के अंदर दूंगा मैं यहाँ पर 2 का भाग, 2 का भाग जाएगा यहाँ पर 60 बार। फिर 2 का भाग दूंगा यहाँ पर, 2 का भाग जाएगा इसके अंदर 30 बार यहाँ पर। फिर 30 में दूंगा मैं 2 का भाग, 2 का भाग दूंगा जाएगा 15 बार। ठीक है। अब 15 के अंदर जाएगा यहाँ पर 3 का भाग, 3 का भाग दूंगा जाएगा 5 बार। फिर 5 में दूंगा 5 का भाग, तो 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार से मैंने अभाज्य गुणनखंडन यहाँ पर कर लिया। अब जो है प्रत्येक संख्याओं में गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा। 6 को गुणनखंड के रूप में लिखूंगा। देखो यहाँ पर देखो 2 एक बार है तो 2 की घात 1 लिख दूंगा, और 3 भी एक बार है इसमें, तो 3 की घात 1 के रूप में लिख दो। 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। ठीक है। अब 72 को गुणनखंड के रूप में लिखूंगा। देखो इसमें 2 3 बार है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की घात 3, और 3 2 बार है तो इसको लिख दूंगा 3 की घात 2। अब देखो 120 को गुणनखंड के रूप में लिखूंगा। तो इसमें 2 3 बार है तो 2 की घात 3। ठीक है। और गुणा 3 एक बार है तो 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इस प्रकार से आपको गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। अब ज्ञात करेंगे हम एचसीएफ। देखो आपको जो है तीनों संख्याओं के गुणनखंड में देखना है कि कॉमन संख्या कौन सी आ रही है। देखो 2 आ रही है, एक 3 आ रही है। ये 2 और 3 जो है सब में कॉमन है। अब जो है 2 और 3 की सबसे छोटी घात वाली संख्या उठानी है। देखो 2 की घात 1 है, और इसमें जो है 3 की घात 1, ये दोनों उठानी है। 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, सबसे छोटी घात वाली संख्या उठाई है मैंने। ठीक है। अब देखो 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। वो 3 की घात 1 का मतलब 3। 2 को गुणा करो 3 से, तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6 दोस्तों। तो ये लिख दिया मैंने 6। ठीक है। अब ज्ञात करेंगे हम जो है यहाँ पर एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो कॉमन वाली संख्या है इसमें से सबसे बड़ी घात उठानी है अब की बार आपको। ठीक है। तो 2 और 3 में से सबसे बड़ी घात उठाऊंगा। देखो 2 वाले में से सबसे बड़ी घात है 2 की घात 3, और 3 में सबसे बड़ी बात है 3 की घात 2। ठीक है। और बाकी जो शेष बच्चे वो उतार देना 5 की घात 1। देखो 2 की घात 3 उठा लिया मैंने, और 3 की घात 2 गुणा और 5 की घात 1, ऐसा कैसा उतर जाएगा। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, और 5 की घात 1 का मतलब गुणा 5। अब गुणा करो इनको, 2 दूनी 4, 2 8 8 24, 24 दिए 72, और 72 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। ये आ गया एलसीएम। वेरी सिंपल।